हेलो अस्सलाम वालेकुम। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आप लोगों के साथ लाइव मौजूद हैं। और मेरा नाम राजेश कुमार गोस्वामी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद। तो आज हम कुछ खास जो हमारे एजेंडा हैं जिन पे आज हम बात करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एडमिशन्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो अभी एडमिशन्स ओपन हैं, और किस तरीके से स्टूडेंट्स एडमिशन्स ले सकते हैं, और किस वजह से यानी अपना फॉर्म को प्रोसेस कर सकते हैं घर पे बैठ के। अच्छा, उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि जो असाइनमेंट्स हैं उनकी डेट क्या है, खासतौर पर बीएड वाली जो 1.5, 2.5 और 4 ईयर्स वाले जो भी हैं उनकी जो है सेकंड असाइनमेंट्स की डेट क्या है, और उसके अलावा बीएस प्रोग्राम है उनकी असाइनमेंट्स की डेट क्या है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और उसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन किस तरीके से आप लोग प्रोसेस कर सकते हो, और क्या उसमें वेबसाइट्स या लिंक्स इस्तेमाल होते हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि हम ये बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो रीजनल कैंपस हैदराबाद है वो बेसिकली हमारे मुख्तलिफ अजला जो जैसा कि टंडोलाया हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, सांगड़, उसके अलावा मटियारी और जामशोरो, ये सारे जितने भी हमारे जो हैदराबाद और उसके सराउंडिंग वाले एरिया हैं उन सब में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद में आते हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद में अभी जो प्रोग्राम जिनमें हमारे पास फेज 2 में एडमिशन ओपन है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास बीएस प्रोग्राम। अच्छा, बीएस प्रोग्राम बेसिकली ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है, अगर बीएस 4 ईयर की हम बात करें तो ये एचएससी बेस्ड होता है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा जो स्टूडेंट है जिन्होंने इंटर कर ली है और आगे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उनकी 4 साल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में अगर दाखिला लेना है तो उनको हमारे पास बीएस प्रोग्राम है, उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, बीएस प्रोग्राम में जो है हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मौजूद है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश है, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, उर्दू है, हिस्ट्री है, और उसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन और इस्लामिक स्टडीज। तो इस हवाले से अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा या बच्ची जो इंटर पास है और आगे अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन नहीं लिया है तो वो हमारे 4 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन अगर इंटर वाले बच्चे की बिसाइड्स दीज प्रोग्राम्स अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो प्रोग्राम शामिल हैं, तो उसमें आ जाता है हमारे पास बीएड 4 ईयर, वो भी एचएससी बेस्ड है, और उसमें भी यानी हमारे पास जो बीएड 4 ईयर हो रहा है वो डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसके अलावा एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन और स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हैं टीचिंग लर्निंग में आना और टीचिंग के हिसाब से बीएड 4 साल में दाखिला लेना, तो इसमें वो स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो इंटर पास है। एचएससी बेस्ड ये बेसिकली प्रोग्राम है और ये 4 साल होगा, और इस तरीके से इसके 8 सेमेस्टर होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा रेशो उन स्टूडेंट्स का होता है जो ज्यादातर हमारे से ये मालूम करते हैं कि मास्टर प्रोग्राम कब हो रहा है और मास्टर प्रोग्राम में हम कैसे दाखिला ले सकते हैं और कब ले सकते हैं। तो उनके लिए मैं ये बता दूं, हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर हमारे पास बीएस प्रोग्राम होता है जो बीए बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2.5 ईयर। मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि बीएस प्रोग्राम 4 ईयर भी है, बीएस प्रोग्राम 2.5 ईयर भी है, बीएस प्रोग्राम 2 ईयर्स भी। अच्छा, इन तीनों में थोड़ा डिफरेंस है, जो खासतौर पे हमारे बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता है कि आइदर ऑन व्हाट कैटेगरीज दे आर डिवाइडेड, कि हम क्यों 4 ईयर को रिकमेंड कर रहे हैं, फिर हम क्यों उसको 2.5 ईयर्स को रिकमेंड कर रहे हैं या 2 ईयर्स को। बेसिकली दे आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन अगर हम सबसे पहले देखें कि अगर इंटर पास है तो वो हमारे बीएस 4 ईयर प्रोग्राम में आ सकता है। अगरचे वो हमारे पास अगर बीए बीएससी वाला स्टूडेंट है तो वो हमारे बीएस प्रोग्राम 2.5 ईयर में आ सकता है। अच्छा, 2.5 ईयर के जो अच्छे डिपार्टमेंट हमारे पास हैं जिनमें बच्चा आ सकता है और अपनी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के हिसाब से वो नॉलेज गेन करके आगे प्रोफेशनल लाइफ में जा सकता है, उसमें सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश है, नंबर 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, नंबर 3 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, नंबर 4 पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, सोशियोलॉजी, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक स्टडीज। ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने बीए बीएससी कर रखी है, तो उनको चाहिए कि अगर 2.5 ईयर बीए बीएससी बेस वाला जो बीएस प्रोग्राम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद का, उसमें ये ओडीएल बेस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है जो 2 साल प्रोग्राम है, जिसमें एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन और बीए ओपन कोर्सेज।
अच्छा, ये सारे वो प्रोग्राम हैं जो इंटर वाले तलबा इसमें जो एसोसिएट डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं और इस तरीके से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो एजुकेशन फॉर ऑल, और हम ज्यादातर जो फोकस करते हैं वो इन्हीं चीजों को फोकस करते हैं कि वो स्टूडेंट्स या वो जो खासतौर पे दूर दराज वाले इलाके से अगर बिलोंग करते हैं, किसी रूरल एरिया में वो बैठे हुए हैं और फिर यूनिवर्सिटी जाना उनके लिए मसला होता है, तो फिर यहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू वो अपनी तैलीम जारी रख सकते हैं। अच्छा, बीबीए प्रोग्राम भी हो रहा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, रीजनल कैंपस हैदराबाद ऑफर कर रहा है, और बीबीए प्रोग्राम जो है वो भी जो हमारे पास है एचएससी बेस्ड है, यानी जो इंटर वाला स्टूडेंट आ सकता है इसमें 4 साल प्रोग्राम है। उसके अलावा बीए बीएससी बेस्ड है जो 2 साल है, और एडी बेस्ड 2.5 साल है, और जो एडी बेस्ड है वो 2 साल प्रोग्राम है। अच्छा, ये बीएस प्रोग्राम है। देखो, 2 कैटेगरीज हो गई, एक तो बीएस प्रोग्राम हो गए, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अहम हमारे पास ज्यादातर जो हमारे टीचर्स होते हैं वो खासतौर पे बीएड प्रोग्राम को प्रीफर देते हैं और बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास अभी ऑफर किया हुआ है, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर हम बात करते हैं तो वो बीएड है। अच्छा, बीएड 3 कैटेगरीज की है जो आप लोगों को लाइव आने और ये चीजें बताने और क्लियर करने का मकसद ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर बीएड हमारा करना है और हम कैसे करें और कितना टाइम लगेगा और उसका कौन सी फील्ड अच्छी है। तो उस हवाले से बीएड 1.5 ईयर, बीएड 2.5 ईयर और बीएड 4 ईयर, अब 3 कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद अभी ऑफर कर रहा है बीएड के 3 प्रोग्राम। नंबर 1 बीएड 1.5। अब ये बीएड 1.5 किन स्टूडेंट्स के लिए होता है ये मैं आपको बता दूं। वो टीचर्स जो अभी इन सर्विस हैं या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और उनके पास मास्टर डिग्री है या बीएस 4 ईयर्स ऑनर्स है, यानी अगर यूनिवर्सिटी से उनकी बीएस 4 ईयर है और उसके अलावा मास्टर किया हुआ है, तो वो हमारे पास बीएड 1.5 ईयर मकसद 3 सेमेस्टर में ये बीएड कर सकते हैं। और ये एक अच्छा प्रोग्राम है जिसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी हो रही है। बीएड 1.5 स्पेशल एजुकेशन में भी अभी एडमिशन चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे बीएड 2.5 ईयर आ जाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए बीएससी करके बैठे हुए हैं, यानी अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है तो आप 1.5 साल वाले बीएड में आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीए और बीएससी है तो भी आप बीएड में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन वो आपका प्रोग्राम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टीचर रोड मैप, क्योंकि ये सारी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के हिसाब से ही यानी इसमें रिकॉग्नाइज होते हैं, और उसी हिसाब से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक वफाकी इदारा है और उस हिसाब से वो अपना काम करता है। तो बीए 2.5 ईयर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ बीए और बीएससी वाले 2.5 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें साइंस एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है, यानी 3 स्पेशलाइजेशन है जिनमें यानी हमारे बच्चे और बच्चियां दाखिला ले सकते हैं। अच्छा, अगर इंटर पास है, टीचिंग लर्निंग में जाना चाहता है और टीचिंग का शौक है और किसी स्कूल्स में ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो बीएड करे, उसके लिए फायदा होगा। इसके 2-3 रीजंस होते हैं कि वाई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। नंबर 1, एक तो ये कि ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स जो इधर एडमिशन लेते हैं वो ऑलरेडी अपनी फील्ड्स में काम करते हैं। जैसा कि अगर कोई टीचर है वो अभी टीचिंग रिक्रूटमेंट में टीचिंग प्रोफेशन में आ गया है तो उसको आगे ग्रो होने के लिए बीएड की जरूरत होती है, उसके इंक्रीमेंट्स की, उसके प्रमोशंस की, और आगे फिर उसको अगर उसी लाइन में जाना चाहता है, अगर उसका इंटरेस्ट है टीचिंग लर्निंग में, अपनी पेडागोजिकल स्किल्स को इंक्रीज करना है, तो डेफिनेटली टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दियर प्रोग्रेस इन फ्यूचर। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा सब लोगों को कि अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो बीएड प्रोग्राम हमारे पास अभी ऑफर है। इनकी जो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर, ये याद रख लें, इनकी जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2024। तो कोशिश करें उससे पहले इस जो एप्लीकेशन जो हमारे पेज पे शेयर की गई है, लिंक्स शेयर कर दिए हैं मैंने, तो वो उन पे आप लोग जाके और उसके प्रोसीजर को देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी यानी अभी हो रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिन प्रोग्राम्स में हो रहे हैं उसमें सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी, नंबर 2 एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, नंबर 3 एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टफल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे पीजीडी प्रोग्राम हैं और इसमें भी यानी आप लोग दाखिला ले सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम भी हैं जिसमें फिजिकल एंड हेल्थ इंपेयरमेंट, एटीडीसी और सर्टिफिकेट इन लिटरेसी एंड नॉन फार्मर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अदर हाउ यू विल गेट एडमिशन, इसको किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो हमारा लिंक है आप ऐसे करें तो सबसे पहले मैं सब लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि आप वेबसाइट को देखें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप www.aiou.edu.pk आप उस वेबसाइट में जाएं और सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में अगर दाखिला लेना है तो दाखिला से पहले आप लोग उस प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस देखें। वो सारी डिटेल्स उस प्रोस्पेक्टस पे होती है। हमारे स्टूडेंट्स के अक्सर क्वेश्चंस क्या होते हैं, फीस क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, कितना दौरानिया होगा, ये सारी चीजें जो कोई भी अगर बच्चा या बच्ची अगर एडमिशन ले रहा है इधर, तो उनको मैं यही कहूंगा कि डिस्टेंस एजुकेशन मॉडल एक डिफरेंट मॉडल होता है एज कम्पेयर टू द जो रेगुलर क्लासेस होते हैं उनके।
तो यहाँ पर एडमिशन्स लेने में स्टूडेंट्स का बड़ा रोल होता है, उसी को आगे आना पड़ता है, उसी को प्रोसेस करनी पड़ती है चीजें। अब सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना है, आप वेबसाइट पे जाएं और उसमें जो प्रॉस्पेक्टस पड़ा हुआ है थोड़ा उसको रीड कर लें। जिस भी प्रोग्राम है, जैसे अगर बीएड है तो टीचर ट्रेनिंग वाले सारे बीएड के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके प्रॉस्पेक्टस मौजूद हैं और उसको आप रिव्यू कर लें। इसके अलावा अगर बीएस प्रोग्राम है तो उसको भी रिव्यू कर सकते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसका दौरानिया क्या होगा, उसकी फीस क्या होगी, उसका मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा, कितने क्रेडिट का कोर्स है, हर चीज क्लियरली मेंशन होती है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो हमारे रीजनल कैंपस हैदराबाद आप विजिट कर सकते हैं और वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस करने का तरीका, ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस करने का तरीका जैसा कि हर पोस्ट में हम कोशिश करते हैं, जब भी एडमिशन वाला एड शेयर करते हैं तो उसमें ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का ओएस का लिंक हम शेयर करते हैं और उस लिंक पे जाके आप लोग क्या करते हो कि अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसमें अपनी डेटा फिल करते हो, डेटा रिलेटेड विथ यू, रिलेटेड आपके प्रोग्राम और आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है उसके बारे में सारी डेटा फिल की जाती है। जैसे आपका मैट्रिक, इंटर और बीए या बीएससी जो भी हो या ऑनर्स डिग्री हो, ये सारी डेटा फिल करने के बाद आप उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उसको सबमिट करोगे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग डिफरेंट फॉर्म भरते हो, किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने के लिए कोई फॉर्म भरते हो, ये भी वही एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो फॉर्म फिल हो जाता है। जब आप साइन अप करके उसमें अकाउंट क्रिएट करके अपना सारा डेटा फिल कर लोगे, जैसा मैंने लिंक बताया ओएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, उस पर जाएं और ये डेटा फिल करें। डेटा फिल करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे चालान क्रिएट हो जाएगा। चालान क्रिएट करने के बाद आप लोग उसी चालान को आइदर इजी पैसा के थ्रू आप पे कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 बैंक्स के थ्रू आप पे कर सकते हो और नंबर 3 आप उसमें जितने भी बैंक्स की एप्स हैं जो उसमें मेंशन है उसके थ्रू आप पे कर सकते हो। चालान पे करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यह नहीं है कि आपको चालान भेजना है, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कहीं सबमिट कराने, कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर डिजिटलाइज आपने सारी चीजें ओरिजिनल अपलोड कर ली हैं तो समझ लो आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। और फिर आइदर जिस डेट है, जैसे 15 अक्टूबर है तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ 15 अक्टूबर जो भी एडमिशन कंफर्म होंगे उनको मैसेज आ जाएंगे और उनको अपना लॉगिन दिया जाएगा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम का, सीएमएस का, और उसके थ्रू फिर उसको हम वक्तन ब वक्तन बताएंगे कि आप जब एडमिशन क्लोज हो गए तो स्टूडेंट्स का जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करेगा और मोबाइल के थ्रू ही वो सारा काम कर सकता है घर पे बैठ के। और वर्कशॉप्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं और उसके बाद एग्जाम्स होते हैं। जो कंसर्न जो एरिया होता है जहाँ पर करीब एग्जामिनेशन सेंटर होता है, एज पर स्टूडेंट्स की एड्रेस के हिसाब से वो वहाँ पर जाके सबमिट कराता है। फिर भी कोई क्यूरी हो यू कैन शेयर विद अस और हम कोशिश करेंगे उन क्यूरी को रिजॉल्व करने की। और हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो फील्ड में मौजूद हैं। ये सारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम वक्तन ब वक्तन कन्वे करते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं। तो कोशिश यही करें, बीएस प्रोग्राम है, अगर आप देखते हो आपके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा बच्चा बच्ची जो एजुकेशन हासिल करना चाहता है, चेंज होना चाहता है, तो उसके लिए बेटर है कि वो हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, वफाकी इदारा है, रिकग्नाइज है, बीएस प्रोग्राम है और बीएड प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम है। तो कोशिश यही करें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। अभी ऑटम 2024 की एडमिशन ओपन है। बीबीए प्रोग्राम भी अभी ऑफर हो रहा है, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम या बीए में हो रहा है। अच्छा, बीएस प्रोग्राम इंग्लिश में, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में, मास कम्युनिकेशन में, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, रूरल डेवलपमेंट में, सोशियोलॉजी में, उर्दू में, ये सारे प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले मैं आपको कहूँगा वेबसाइट पे जाएं। 15 अक्टूबर में अभी थोड़ा टाइम है, उसको वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, उसमें जाएं, एडमिशन वाले आइकॉन को क्लिक करें और प्रॉस्पेक्टस पड़े हुए हैं उनको प्रॉस्पेक्टस को थोड़ा देखें। जैसे ही प्रॉस्पेक्टस को देखेंगे तो उसमें सारी डेटा आ जाएगी, मोड ऑफ टीचिंग, क्रेडिट आवर्स कितने हैं और किस तरीके से ये फॉलो होता है, और इसी तरीके से हमारा अपने आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर भी कोई क्यूरी हो आप लोग विजिट कर सकते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस हैदराबाद, और ऑटोबान रोड पे हमारी ऑफिस मौजूद है। हमारा फोन नंबर है 022933005। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और फिर भी कोई क्यूरी हो यू कैन कमेंट्स, यू कैन शेयर, और हम आप लोगों के लिए अवेलेबल। थैंक यू।